हेलो बच्चों और विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश पाठक, मैथ्स टीचर। आप सभी का अपने चैनल लोकस मैथ्स सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के यूनिट 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ नोट्स बताऊंगा और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा जो कि लगभग प्रति वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला नोट है कि लगातार मतलब क्रमागत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 होता है। इसको कापी में नोट कर लीजिए। मेरे फर्स्ट नोट को कापी में नोट कर लीजिए कि लगातार मतलब क्रमागत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का HCF यानी मौसा 1 होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इस प्रकार कि लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो कहिएगा 1 होता है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि क्रमागत संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। अगर इस प्रकार आपसे पूछेगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। अगर इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। या क्रमागत पूर्ण संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। इस पर एग्जाम्पल समझिए। लगातार प्राकृतिक संख्या या संख्या कहेगा तो कुछ भी ले सकते हैं। 3 लेंगे तो 4 लेंगे, 3 के बाद 4 आता है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 3 और 4। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 7 और 8। कोई भी संख्या लीजिएगा तो उसके बाद वाली संख्या लेना पड़ेगा आपको। जैसे 100 लीजिएगा तो 101 लेना पड़ेगा। इसी को लगातार बोलते हैं। अगर 51 लीजिएगा तो आपको 52 लेना पड़ेगा। इसी को लगातार की संख्या बोलते हैं। जैसे 8 के बाद 9 आता है, फिर 9 के बाद 10 आता है। इसी प्रकार अगर 2 संख्याएं दे देगा तो इसका मौसा 1 होगा। जैसे 3 और 4 का मौसा 1, 51 और 52 का मौसा 1, 7 और 8 का मौसा 1, क्योंकि ये लगातार वाली संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। 100 और 101 का मौसा 1, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं। 51 और 52 का मौसा 1, क्योंकि ये क्रमागत या लगातार संख्याएं हैं। लगातार किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है। ध्यान से समझिए। लगातार किन्हीं 2 संख्याओं का HCF 1 होता है। जैसे 8 और 9 का HCF 1, 9 और 10 का HCF 1, 11 और 12 का HCF 1, 12 और 13 का HCF 1। जैसे देखिए 3 और 4 का HCF मैं निकाल रहा हूँ, तो HCF निकालने के लिए बीच वाली बड़ी वाली संख्या बीच में लिखते हैं। 3 से भाग देंगे एक बार में, घट जाएगा तो 1 आएगा। फिर ऐसे घेर देंगे, 3 इधर उतार देंगे, फिर 3 बार में कट जाएगा, तो मौसा हो गया 1। इस प्रकार किन्हीं 2 लगातार वाली संख्याओं का मौसा 1 होता है। जैसे 5 और 6 का मौसा 1 लगातार वाली संख्या है। 11 और 12 का मौसा 1, 41 और 42 का मौसा 1, 99 और 100 का मौसा 1। यदि कोई 2 लगातार की संख्या दे देगा, जैसे 41 42 दे दिया, तो मौसा 1 हो जाएगा। यदि कोई लगातार की संख्या दे दिया या क्रमागत संख्या दे दिया, जैसे 49 और 50, तो मौसा 1 हो जाएगा। 99 और 100, तो मौसा 1 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। इस पर आधारित पूछेगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में 30 और 31 का मौसा कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन 30, सेकंड ऑप्शन 31, थर्ड ऑप्शन 31 इंटू 30, लास्ट ऑप्शन 1। तो इस लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ए गलत है, क्योंकि 30 और 31 लगातार वाली संख्याएं हैं, तो मौसा 1 होगा, तो डी नंबर सही है। ए गलती है, बी गलती है, सी गलती है। अब क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा कि किन्हीं 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या संख्याओं का मौसा, तो 1 हो जाएगा। किन्हीं 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक का मौसा पूछेगा तो 1। किन्हीं 2 लगातार या क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसा, तो 1। किन्हीं 2 लगातार नॉन जीरो पूर्ण संख्याओं का मौसा, तो 1। या किन्हीं 2 लगातार या क्रमागत संख्याओं का मौसा पूछेगा तो 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि
क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमको एचसीएफ ज्ञात करना है फॉलोइंग नंबर का। इसका एचसीएफ 33 34 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि चूंकि 33 के बाद 34 आता है, लगातार की संख्याएं हैं, तो आँख मूंद कर मौसा एक बोलिएगा, कोई निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब पूछ रहा है कि एचसीएफ ऑफ 35 36, तो मौसा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 के बाद 36 आता है तो एचसीएफ हो जाएगा 1। इसी प्रकार 100 101 का मौसा आँख मूंद के एक बताइएगा, क्योंकि 100 के बाद 101 आता है, लगातार की संख्याएं हैं। अब पूछ रहा है कि 50 और 51 का मौसा, आँख मूंद के एक, क्योंकि लगातार की संख्या है। अब देखिए दूसरा नोट कर लीजिए कॉपी पर। यह भी वीवीआई नोट है। प्रति वर्ष इससे लगभग प्रति वर्ष सवाल एक ना एक दे ही देता है। और आजकल का युग ऑब्जेक्टिव का युग है। जब मैं 9वां या 10वां क्लास में पढ़ता था तो केवल 20 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। वो भी 4 या 5 ही का ऑप्शन देता था, बाकी का ऑप्शन नहीं देता था। बाकी अगर याद रहता था या समझ में आता था तो ही मैं जब था तो ही मैं उत्तर दे पाता था, क्योंकि उस समय ऑप्शन नहीं होता था। उस समय खाली स्थान दे देता था या कोई प्रश्न पूछ देता था तो डायरेक्ट आंसर देना पड़ता था, ऑप्शन नहीं था उस समय का ऑब्जेक्टिव भारी था। अब ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, अब 4 ऑप्शन दे रहा है और उसी में से एक ऑप्शन सही होता है। तो जो लड़का मेरे सारे नोटों को समझ लेंगे वह ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100% अवश्य लेंगे। 50 सही देना होगा तो 50 में 60 ला देंगे। 100 क्वेश्चन देगा तो मतलब 50 में 50 ला देंगे। तो सेकंड नोट ध्यान से देखिए। सेकंड नोट कह रहा है कि लगातार या क्रमागत 2 सम संख्याओं का एचसीएफ या मौसा 1 होता है। लगातार 2 सम संख्याओं का एचसीएफ मौसा 1 होता है, या क्रमागत 2 सम संख्याओं का एचसीएफ मौसा 2 होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लगातार 2 सम संख्याओं का एचसीएफ या मौसा 2 होता है, क्रमागत 2 सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कोई भी सम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 4 मैंने ले लिया, तो 4 के बाद की सम संख्या क्या होगी? 6 होगी। लगातार यही 2 सम संख्याओं लेंगे तो 4 के बाद 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ होगा आपका, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 के बाद वाली सम संख्या 6 है तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। जैसे आप देखिए, मैंने कोई इवन नंबर ले लिया 50, सम संख्या ले लिया 50। इसके बाद वाली सम संख्या आप आँख मूंद कर 52 कहिएगा, क्योंकि 50 के बाद वाली सम संख्या 52 होती है। 50 के जस्ट बाद वाली सम संख्या 52 होती है। तो अब इसका एचसीएफ अगर निकालने को कहेगा तो आप 2 कर लिख दीजिएगा एचसीएफ, इसका आंसर 2 आ जाएगा। जैसे 8 के बाद वाली सम संख्या, 8 के जस्ट बाद वाली सम संख्या 10 होता है। इसका एचसीएफ आप निकालिएगा तो 2 आएगा। निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। नोट में कह रहा है कि लगातार 2 सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। इसी प्रकार 8 के बाद 10 आएगा सम संख्या में तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। जैसे मान लीजिए कि 100 मैंने ले लिया है, तो 100 के जस्ट बाद वाली सम संख्या होगा 102। अब इन दोनों का मौसा हो जाएगा 2 नोट के अनुसार। जैसे मैंने ले लिया कोई सम संख्या 20, और 20 के बाद सम संख्या आता है 22। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो आँख मूंद कर बोलिएगा 2 हो जाएगा। नोट के अनुसार नोट में कह रहा है कि लगातार किन्हीं 2 सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। तो लगातार वाली सम संख्या आ जाएगी 20 22, 2 हो जाएगा। 2 4 तो 2 हो जाएगा। 4 6 तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1, बी नंबर में दिया है 2, सी नंबर में दिया है 3 और डी नंबर में दिया है 4। प्रश्न में पूछ रहा है कि किन्हीं 2 लगातार
या किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, मौसा कितना होगा। तो मैंने आपको नोट में लिखवा दिया है कि किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है। ए नंबर गलत है, सी नंबर गलत है, डी नंबर गलत है। किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा या किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इस प्रकार कि 100 और 102 का मौसा कितना होता है। तो चूंकि 100 के जस्ट बाद 102 आता है और दोनों सम संख्या है, तो इसका मौसा 2 हो जाएगा। क्योंकि 100 के बाद 102 आता है, 100 के जस्ट बाद 102 आता है, इसलिए 100 और 102 का मौसा 2 हो जाएगा। बहुत ही इजी है, नोट याद कर लीजिएगा तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों का हल चुटकी में कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 3rd नंबर कि 1008 और 1006 का मौसा कितना होगा। तो चूंकि 1006 के जस्ट बाद 1008 आता है, यानी कि 1006 और 1008 लगातार दो सम संख्याएँ हैं, तो इसका मौसा हो जाएगा 2। सी नंबर नोट के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 198 और 200 का एचसीएफ कितना होगा। तो चूँकि 198 और 200 दोनों सम संख्याएँ हैं और 198 के जस्ट बाद 200 आता है, तो लगातार दो सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। तो डी नंबर आंसर। अब हमारा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला का मैं केवल बता रहा हूँ आपको, 118 और 120 का एचसीएफ कितना होगा। तो कहिएगा कि चूंकि 118 के जस्ट बाद 120 आता है सम संख्या के संदर्भ में, सम संख्या मैंने 118 ले लिया तो इसके जस्ट बाद 120 आएगा, तो इस दोनों का मौसा नोट के अनुसार 2 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसका और इसका मौसा 2, इसका मौसा 2 और इसका मौसा 2। अब एक अन्य नोट पर हम लोग विचार करते हैं, बहुत वीवीआई नोट है, इसको भी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं परीक्षा में। 10वीं कक्षा के परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं, इसका नोट कर लीजिए कॉपी में। नोट में लिखिए लगातार दो विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है या क्रमागत दो विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मैंने एक विषम संख्या ले लिया 1, तो इसके बाद इसके तुरंत बाद वाली विषम संख्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 के जस्ट बाद 3 आता है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो नोट में दे रहा है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। जैसे मैंने कोई विषम संख्या ले लिया 5, तो 5 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या हो जाएगा 7। दोनों का एचसीएफ यदि पूछेगा तो कहिएगा इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि नोट के अनुसार लगातार किन्हीं दो विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इसी प्रकार 11 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या हो जाएगा 13, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। इसी प्रकार 7 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या हो जाएगी 9, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। इस प्रकार 99 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या हो जाएगी 101, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। बहुत सारे शिक्षक इस प्रकार के नोट्स को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बच्चों को समझा पाते हैं, लेकिन मैं बोर्ड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे सारे नोट्स को आप सबको लिखवा रहा हूँ जो कि अलग से परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में खास तौर पर सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है। इसी कारण से बहुत सारे शिक्षक इन सब नोट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, या वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या वे उनके समझ से ये सब बाहर होता है। लेकिन मैं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वैसे सारे नोट्स लिखवाऊंगा जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि आप घर बैठे ही
गणित के सारे गहराई से ज्ञान समझ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट गहराई से समझ जाएंगे। और यदि आप कॉन्सेप्ट और नोट्स और थ्योरम और उसको प्रूफ समझ जाएंगे तो इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, टाइम आपका कीमती टाइम बचेगा। और ज़्यादा ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन में भी लाइट कैमरा और एक्शन ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। तो वैसे चैनल को आप सेलेक्ट करिए जो कि कॉन्सेप्ट गहराई से समझाए, थ्योरम बताए और उस पर विवेचन करे, उस पर प्रतिपादन करे एग्जाम्पल्स का, और तब प्रश्नावली गहराई से आपको समझाए। वैसे चैनल से आप जुड़ जाइए, आपसे यह विशेष आग्रह है, तब आपका नॉलेज में विस्तार आएगा। अब देखिए क्वेश्चन, किन्हीं लगातार दो विषम संख्याओं का एचसीएफ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लगातार दो विषम संख्याओं का एचसीएफ 2 हो, विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार देगा कि 41 और 43 का एचसीएफ कितना होगा। तो 41 विषम संख्या है और 41 के जस्ट बाद 43 आता है, तो लगातार दो विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। तो ए नंबर सही है। ठीक, ए नंबर सही है, क्योंकि 41 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या 43 है और लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, तो इसीलिए ए नंबर आंसर। अब नोट, वीवीआई नोट है, किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अगला नोट लिखिए कॉपी पर कि कोई दो अभाज्य संख्याओं या प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है। मान लीजिए मैंने एक अभाज्य संख्या ले लिया 2 और दूसरा अभाज्य संख्या ले लिया 5, तो दोनों का एचसीएफ यदि मैं निकालूंगा तो 1 आएगा, और नोट में भी 1 है, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं, लगातार का ज़रूरत नहीं है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं, जैसे एक ले लिया मैंने 11 और एक ले लिया मैंने 29, तो यह लगातार वाली अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी मौसा 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं चाहे लगातार हो या ना हो का एचसीएफ 1 ही होता है, हर हालत में 1 ही आएगा, इसलिए निकालने का ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, चेक करिएगा कि दोनों अभाज्य संख्याएं रहेगा तो एचसीएफ हो जाएगा 1, आँख मूंद कर 1 हो जाएगा एचसीएफ, निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि 2 और 23 का एचसीएफ कितना होगा। तो चूँकि 2 और 23 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए एचसीएफ ए 1 हो जाएगा, ये नंबर सही है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 17 और 29 का मौसम। तो चूँकि 17 अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए मौसम आँख मूंद कर 1 हो जाएगा। 17 और 29 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए मौसम आँख मूंद कर 1, ये नंबर सही है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसकी ओर ध्यान मेरा आकर्षित करिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं तो एक भी त्रुटि न हो। ऐसे मैं अथक प्रयास करता हूं कि मुझसे कोई त्रुटि न हो, फिर भी मैं भी एक इंसान हूं और इंसान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। अतः उन त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। और अगर आप मेरे सारे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास बिना मेहनत के मेरे सारे वीडियो यूट्यूब पर आ जाएंगे। धन्यवाद।